नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। रांची से कंडोलिया पार्क तक किया रोड शो। राइफलमैन जसवंत सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। कैबिनेट की मोहर के बाद विधानसभा में होगा पेश। आदिवासी अंचल से लोकसभा चुनाव का दूसरा नोटिस देने पर घर पहुंची क्राइम ब्रांच। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में नोटिस जारी। तो आज केजरीवाल ने जो विधायकों पर जो कहा था कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, तो उसी पर मामले में नोटिस जारी किया गया है। लुटेरे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राजा सिंह ने कहा, लुटेरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्यारह 11,000 किलोमीटर रेंज बोफोर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर से लैस राजनाथ सिंह ने कहा, हिंद महासागर में हम सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर पहुंचे। हमें लुटेरे बर्दाश्त नहीं, ये न्यू इंडिया का संकल्प है। आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी बैठक। यूसीसी को लेकर की जाएगी चर्चा। मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट में कई बड़े प्रावधानों की संभावनाएं भी। विधानसभा में यूसीसी विधेयक लाने की मिल सकती है मंजूरी। इसके अलावा आबकारी नीति समेत अन्य मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा भी संभव। महाराष्ट्र के ठाणे में फायरिंग के बाद बवाल। जमीनी विवाद पर शिंदे गुट के नेता को बीजेपी विधायक ने मारी गोली। इलाके में तनाव बढ़ा। जमीन को लेकर चल रहा था दोनों के बीच विवाद। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ की हालत नाजुक। ठाणे में फायरिंग के बाद इलाके में भारी तनाव। सीएम शिंदे ने करीबी नेता हैं महेश गायकवाड़। झारखंड में जेएमएम विधायकों की बगावत। एमएलए लोबिन हेब्रांग चमरा लेंडा नाराज। चंपई सोरेन को बाहर से दे रहे थे समर्थन। सीता सोरेन बनना चाहती थी मुख्यमंत्री ना बनने से सीता सोरेन नाराज। चंपई सोरेन ने सीएम पद की ले चुके हैं शपथ। चंपई को 10 दिन में साबित करना है बहुमत। एमएलए अब्बास अंसारी को रिहा करने के आदेश। एनएसए के तहत अब्बास अंसारी की हुई थी गिरफ्तारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एनएसए के तहत गिरफ्तारी अवैध। अन्य केस में वांछित न होने पर रिहा करने के आदेश। 2 नवंबर 2023 को एनएसए के तहत हुई थी कार्रवाई। चित्रकूट जेल में एनएसए के तहत बंद है अब्बास अंसारी। दिल्ली में कांग्रेस की न्याय रैली। बीजेपी से मांगा 10 साल के कामकाज का हिसाब। पूर्वी दिल्ली से चुनावी अभियान की शुरुआत। सुबह 11 बजे से शुरू कांग्रेस की न्याय रैली। कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ नेता शामिल। पूर्वी दिल्ली से 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन शोक प्रस्ताव के बाद स्थगित सत्र की कार्रवाई। दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को दी गई है श्रद्धांजलि। दिवंगत विधायक एसपी यादव को भी श्रद्धांजलि। 6 से 7 फरवरी को राज्यपाल अभिभाषण पर होगी चर्चा। 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। 11वां मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, 1991 में बने कानून पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हमने 1991 में बने कानून पर भी ऐतराज जताया था कि कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा। जहां बाबरी मस्जिद वहां जन्मभूमि नहीं हो सकती।
अरशद मदनी ने कहा, बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसे किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है, कानून की किताबों को आग लगा दो। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस को बड़ा झटका। खुफिया और सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। जांच में हुआ खुलासा, आतंकी संगठन आईएसआईएस वैलेंटाइन डे के विरोध में आयोजित कार्यक्रमों की आड़ में हमला करने की बना रही है रणनीति। एटीएस की पूछताछ में एएमयू स्टूडेंट फैजान बख्तियार ने किए बड़े खुलासे। 9 फरवरी तक एटीएस की डिमांड में फैजान पूछताछ के दौरान उगले कई राज। फैजान ने बताया, उसके साथी मस्जिदों में होने वाले कार्यक्रमों में लेते थे हिस्सा। वहां लोगों को खिलाफत, भारत में शरिया कानून, जिहाद और एंटी डेमोक्रेसी की विचारधारा के बारे में देते थे जानकारी। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने वाले 3 दिवसीय दिव्यांगजन रेनबो फेस्टिवल का उद्घाटन। रविवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले में चयनित युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे प्रतिभाग। आज संत कबीर नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम सूफी संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल 591 नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर। पुलकित खरे विशेष सचिव नियोजन बनाए गए। दिव्या मित्तल बनाई गई सीईओ यूपी ग्रामीण सड़क। वाराणसी नगर निगम में खराब पड़ी गाड़ियों का जल्द ही कराया जाएगा निस्तारण। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने परिसर में वाहनों का किया निरीक्षण। निरीक्षण में पाए गए अधिकतर वाहन खराब। सभी वाहनों का विवरण तैयार करके सूचीबद्ध करने के आदेश। नीलामी के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्काल होगी शुरू। हापुड़ के आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने कसी कमर। जनपद के 4 ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों को रोजाना 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के दिए निर्देश। आंगनबाड़ी में पाई जाने वाली खामियों की बीडीओ रोजाना सीडीओ को करेंगे रिपोर्ट। खामियों को सुधारक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास। चंदौल में डीएम के आदेश पर अवैध खनन माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई। नायब तहसीलदार, खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की छापेमारी। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। खनन विभाग की संयुक्त टीम ने जमानिया मोड़ के पास की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान 24 ट्रकों का किया गया चालान। लगभग 15 लाख रुपए की होगी राजस्व वसूली। कार्रवाई से क्षेत्र में मचा हड़कंप। यूपी बिहार बॉर्डर के समीप अवैध रूप से बिहार से बालू लाकर सप्लाई करने का खेल चलने की मिलती रहती थी शिकायत। जिलाधिकारी ने सख्त दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी। जमीन की पैमाइश के दौरान हुए विवाद में चली गोलियां। एक परिवार के 3 लोग की हुई मौत। घटना में मां बेटा और देवर को लगी गोली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू। फायरिंग में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत। हत्या का आरोप चचेरे भाई पर लगा। जमीन की पैमाइश के दौरान पुलिस को नहीं दी गई थी सूचना। सलमान की भीड़ से शुरू हुआ जरीन का असली स्ट्रगल। कॉल सेंटर में काम किया, 100 किलो था वजन तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया। मुंबई में रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे रकुल जैकी। 22 फरवरी के बाद होगा फंक्शन। बॉलीवुड और साउथ के सेलेब्स भी होंगे शामिल। सलमान भी आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपना 166 करोड़ का बंगला छोड़ा। घर में आई सीलन। प्रॉपर्टी डीलर पर केस भी दर्ज कराया।
रणबीर आलिया की बेटी के पैपराजी डेब्यू पर बोले नाना महेश, कहा कैमरे के सामने कंफर्टेबल रहना खून में है। हमारी वजह से इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग का कल्चर। राहत फतेह अली खान बोले पाक कलाकार बुलाने के लिए इंडियंस करते हैं विदेशों में शादी। साउथ एक्टर विजय ने राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। तमिल लागा वेट्री कजग नाम रखा, बोले इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तमन्ना के साथ शादी पर बोले विजय वर्मा, मेरी भतीजी भी ये सवाल कर रही है कि सोशल मीडिया पर फैन ने पूछा था मैरिज प्लान। अवार्ड शो में बी टाउन के सेलेब्स पहुंचे। कार्तिक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सुष्मिता सेन, रकुल प्रीत समेत अन्य सितारे नजर भी आए। टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना पर फैशन डिजाइनर ने लगाए आरोप, बोले अपनी शादी में पहनने के लिए मुफ्त में कपड़े मांगे। 2 मार्च को जयपुर में लेंगी 7 फेरे। रहमान ने एआई से यूज की दिवंगत सिंगर्स की आवाज, विवाद बढ़ा तो दी सफाई, बोले सिंगर्स के फैमिली मेंबर से ली थी परमिशन। सड़क पर शूटिंग करते धनुष को देख लग गया जाम। तिरुपति में चल रही थी डीएनएस की शूटिंग, श्रद्धालुओं के विरोध के बाद रोकी गई। कार्तिक आर्यन ने रसमलाई खाकर पूरी की शूटिंग, कहा 1 साल बाद खाई चीनी पूरी मिठाई खाऊंगा तो गिल्ट महसूस करूंगा। रणबीर की तारीफ में बोली रश्मिका मंदाना, उनका महिलाओं का सम्मान करना मुझे बेहद पसंद है। सिद्धार्थ ने मिशन मजनू में बहुत सपोर्ट किया था। विजय देवरकोंडा के साथ बॉन्डिंग पर रश्मिका मंदाना का बयान, विजू और मैं साथ ही बड़े हुए हैं, हर चीज में उनकी एडवाइस जरूर लेती हूं। धर्मेंद्र ने बेटों संग किया दोहिती की बारात का स्वागत। म्यूजिक नाइट पे सनी ने पापा संग मचाया धमाल। जमाल कुडू पर नाचे बॉबी देओल। रकुल जैकी की शादी में हुआ लास्ट मोमेंट चेंज। मिडिल ईस्ट में करने वाले थे शादी, पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बदली डेस्टिनेशन। इंजरी के चलते शॉर्ट ब्रेक पर गए प्रभास, सर्जरी के लिए जा सकते हैं यूरोप, मार्च में काम पर लौटेंगे। अपनी शर्तों पर भंसाली की लव एंड वॉर करेंगे रणबीर, शूटिंग के लिए दिए 270 दिन, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में करेंगे काम। ईशा मालवीय ने बिग बॉस पर किया बड़ा खुलासा। बिग बॉस के बाथरूम में भी लगे होते हैं माइक। एक्स कंटेस्टेंट ईशा मालवीय ने किया खुलासा, बोली कोई रोए तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। तंगहाल पाकिस्तान मालदीव की आर्थिक मदद करेगा, भारत की तरफ से मदद में कटौती हुई तो पाक बोला मालदीव की को हमारा सपोर्ट। यूएस ने पाकिस्तान को दी थी लादेन की जानकारी। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी का कबूलनामा, 2011 में मारा था ओसामा बिन लादेन को। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।